ओम शांति। 21 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली मंथन क्लास। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे। आप इसमें साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप जब भी सुविधा हो आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ YouTube पर लाइव भी ये चलता है, जिससे आप इसी चैनल में सब्सक्राइब कर लेंगे तो तुरंत जब भी जुड़ना होगा आप जुड़ सकते हैं। और इस YouTube चैनल पर आप जब भी लाइव चल रहा है लाइव, नहीं तो उस समय तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं आप उनको देख सकें। आपको जुड़ने के लिए लिंक नहीं मिल रहा है, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर आप मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ आप इसी वीडियो के व्हाट्सएप नंबर के साथ आप देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है www.brahmakumarisbk.com। आप किसी भी ब्राउजर में जाकर लिखेंगे brahmakumarisbk.com। ये दिखाई दे रहा है आपको, नीचे आपको लिखा हुआ दिखाएगा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में एस लिखना होता है। ये दोनों लिखने के साथ बिना किसी गैप के आपको क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी, जिस वेबसाइट पर हमारे दोनों चैनल पर YouTube पर जाकर देख सकते हैं और लाइव जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको हमारे वेबसाइट पर YouTube लाइव दिखाई देगा। आप देख रहे हैं 21 जुलाई 2026 का। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं पर आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। आप जब क्लिक करेंगे तो सामने यही वेबसाइट खुलकर आएगी जो हम देख रहे हैं, तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं। और इसके साथ यहाँ आपको यदि सेटिंग दिखाई दे रही है, आपके मोबाइल में दिखाई देगी, तो उस सेटिंग में जाकर के आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में इसे सुन सकें। जब आप इसे अपने मोबाइल में या कहीं भी खोलेंगे तो आपके खोलने पर आपको यहाँ पर एक चक्र दिखाई देगा, जिस पर सेटिंग लिखा होता है या नहीं लिखा होगा तो आप समझ लीजिए वो सेटिंग है। आप उसे क्लिक करेंगे तो उसमें आप दो काम कर सकते हैं। एक, कैप्शन को आप वर्ड की किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं और उसके बाद साथ साथ आप ऑडियो को भी देख सकते हैं कि ऑडियो जो है कौन सी है, किस ऑडियो पर आप सुनना चाहते हैं तो आप उसको उस ऑडियो पर भी सुन सकते हैं। अभी तक YouTube में इंग्लिश और बांग्ला ये दो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए दिया है। धीरे धीरे और लैंग्वेजेस भी जुड़ती जाएंगी, तो इस प्रकार से आप लाइव जुड़ सकते हैं और ये सारी नीचे जितनी भी अब तक की वीडियो अपलोड हुई है उन सब को देख सकते हैं। इसके साथ आपको मुरली यदि खाली पढ़नी है या प्रिंट निकालनी है तो आप एक ही क्लिक में मुरली में भी जुड़ सकते हैं और आप आगे 25 तक
25 तारीख तक की मुरलियों को आप प्राप्त कर सकते हैं और उनको जिस लैंग्वेज में भी आप, जैसे डच लैंग्वेज में चाहें तो डच में, चाइनीज में चाहे चाइनीज में, वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज में आप इस मुरली को ट्रांसफ़र करके, चेंज करके आप प्रिंट लेना चाहें प्रिंट ले सकते हैं, मोबाइल या लैपटॉप में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और यदि सुनना चाहें तो यहाँ से सुन भी सकते हैं। इसके साथ हमारे पास रोजाना हम आपके पास एक मुरली का प्रश्न पत्र भेजते हैं, जिसको आप मुरली रिवीजन कर सकते हैं। पूरी मुरली में से हम 20 क्वेश्चन सुनते हैं जो ज्ञान और योग से रिलेटेड होते हैं, और उनमें से उनके आप 4 ऑप्शन देते हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी साथ साथ होता है। जिसमें भी आपको सुविधा हो आप ये प्रश्न पत्र भर करके देख सकते हैं कि मुझे कितनी बातें याद रही। आपको मुरली रिवाइज करना सहज हो जाता है। इसके बाद इसको आप कितनी बार दिन में भर सकते हो और कितने भाई बहनों को भेज सकते हो, इसका कोई पासवर्ड नहीं, इसका कोई लिंक नहीं। जिसकी भी आप सेवा करना चाहते हैं आप भेज करके उस आत्मा को मुरली रिवीजन करने में सहयोग दे सकते हैं। ये भी आपकी सेवा का एक हिस्सा बन सकता है। इसके साथ आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप एक क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक के साथ आप जुड़ जाएंगे, और आपके जुड़ने के साथ आप रेडी टू ज्वाइन है, आपने क्लिक किया तो आप जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से ही हमारी वेबसाइट आपके सामने है, जहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप किसी भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे आपको वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट भी मिलेगा, और टेक्स्ट के नीचे छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे। जैसे मैंने होली को क्लिक किया, अब होली से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस भी मिलेंगी। ये वीडियोस के लिंक है, आप किसी भी वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो आप वीडियो भी देखेंगे, सामने दिखाई देगा, ये आपको वीडियो दिखाई दे रही है। उसके नीचे होली से रिलेटेड आपको सारा टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे आपको छोटे छोटे प्रश्न उत्तर भी दिखाई दे रहे हैं। होली बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है कैसे। आप ऐसे छोटे छोटे प्रश्न अपने व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आपको लगता है सेवा करने के लिए आप भेज सकते हैं, ताकि उनको समझ में आए राजयोग ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान होली के संदेश से कैसे जुड़ते हैं। तो इनको आप हर प्रश्न के उत्तर भी आप सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। सेवा के माध्यम से आप इस वेबसाइट को जैसे भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब क्या है? अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बने। अब तक आपने सुना वो जो दूसरे भाई बहनों ने, जिनको हम संत कहें, महात्मा कहें, गुरु कहें, पैगंबर कहें, मैसेंजर कहें, संदेशवाहक कहें, कथावाचक कहें, विद्वान कहें, कोई भी भाषा में नाम दे, उन्होंने जैसा समझा और उन्होंने जैसा हमें बताया, हमने उसी को सुना और उसी को सत्य वचन कहा। परंतु अब तुम्हें डायरेक्ट परमात्मा सुना रहे, तो सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते। जितनी नॉलेज अपने पास है परमात्मा के पास, वो सारी नॉलेज हमें देकर आप समान बनाते। बनना हर एक आत्मा के अपने पुरुषार्थ का परिणाम।
कौन आत्मा कितना बनेगा वो उस आत्मा का पार्ट। परमात्मा हमें आप समान, अपने समान बनाने की विधि सिखाते। जो नॉलेज उनके पास है वो सारी नॉलेज हमें दे देते। क्या मैं जान सकता हूं ऐसी कौन सी नॉलेज है जो बाप आकर हमें देते हैं? क्या 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 सिखाते हैं? हाँ जी। आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं बाबा। आदि मध्य किस चीज की आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो। परमात्मा आकर हमें पहला पाठ पढ़ाते हैं कि तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। फिर और कोई नॉलेज देते हैं? बाबा और कोई नॉलेज देते हैं? नहीं भाई जी, हाँ जी। नहीं। क्या केवल आत्मा का ज्ञान देते हैं। थोड़ा सा आवाज को तेज करो भाई जी। केवल आत्मा का ज्ञान देते हैं बाबा। केवल आत्मा का ज्ञान देते, आत्मा परमात्मा का ज्ञान अपना भी ज्ञान देते हैं कि मैं तुम आत्माओं का पिता परम आत्मा हूं। और स्मृति का ज्ञान हाँ जी, स्मृति का ज्ञान देते हैं। हम आत्मा अपने आप को भी भूल गए थे, बाप को भी भूल गए थे, और आकर हमें याद दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो और मैं तुम आत्माओं का पिता परम आत्मा हूं। और ये वर्ल्ड ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाते हैं, कर्मों की गुये गति बताते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमात्मा ना बताते, कुछ भी ऐसा नहीं जिसका ज्ञान स्वयं परम पिता परम आत्मा ना देते। तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान जितना नॉलेज परमात्मा के पास है वो सारी नॉलेज दे देते। अपनी सारी नॉलेज देने को क्या कहा जाता है? जिसे भक्ति मार्ग में कहा गया कि हम परमात्मा का अंत नहीं पा सकते। तो परमात्मा कहते मेरे पास जो कुछ है मैं अपना सारा अंत दे देता हूं। मैं आकर तुम्हें अपना सारा अंत देता हूं। कोई भी ऐसी बात छुपा कर नहीं रखता जो मैं तुम्हें ना बताऊं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते हैं। ठीक है। अंत का मतलब होता है कोई भी बात, कोई भी राज परमात्मा छुपा नहीं सकते। जिसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दूंगा कि बिल्ली ने शेर को पढ़ाया। आपको शायद मालूम है कि नहीं, बिल्ली जो है वो शेर की मौसी है। ये हमारी कहानियों में लिखा गया, बिल्ली शेर की मौसी है। शेर बिल्ली के पास पढ़ने आया। बिल्ली ने शेर को पढ़ाया। जब पढ़ा दिया तो शेर बिल्ली को खाने आया। क्या किया फिर बिल्ली ने? चढ़ गई पूरी जानकारी सिखाया था ना।
बिल्ली ने शेर को पढ़ाने के बाद शेर जब खाने आया तो बिल्ली ने क्या किया? पेड़ पे चढ़ गई। पेड़ पर चढ़ पेड़ गई। पर चढ़ गई। शेर ने कहा, ये तुमने मुझे क्यों नहीं सिखाया? यदि ये भी मैं तुझे सिखा देती तो तू फिर मुझे खा जाता। इसलिए गुरु कभी भी शिष्य को पूरा ज्ञान नहीं देते। इसलिए इस कहावत का वर्णन किया जाता है। परंतु ये वंडरफुल गुरु है जो कुछ भी बात छुपा के नहीं रखता। क्यों? क्योंकि बिल्ली को तो मरने का भय था, परंतु इसे कोई मौत का भय नहीं है। ये जिस ड्रामा का प्रिंसिपल एक्टर है, डायरेक्टर है, उस ड्रामा का एक एक राज, एक एक बात इतनी परफेक्ट बनी हुई है जिसमें कोई गलती हो नहीं सकती। कोई भी आत्मा गलती कर नहीं सकती। कोई भी गलती हो नहीं सकती। कोई भी आत्मा गलती कर नहीं सकती। कर नहीं सकती, ये सबसे बड़ी वंडरफुल बात है। हो नहीं सकती, ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। ड्रामा इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है, कोई भी आत्मा गलती नहीं कर सकती। तो परमात्मा भी गलती नहीं कर सकता। कोई गलती नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड ड्रामा की वंडरफुल परफेक्टनेस, ये राज परमात्मा हम सबको समझाते। भाई जी बाबा हमको पेड़ पर चढ़ना सिखा देते हैं। थोड़ा सा तेज करें। बाबा क्या हमको पेड़ पर चढ़ना सिखा देते हैं? बाबा हमको भी क्या पेड़ पर चढ़ना सिखा देते हैं? बिल्ली नहीं सिखाती। हाँ, बाबा हमको सिखाते हैं। बाबा सिखा देता है, तभी तो हम सिर पर चढ़ गए हैं। बाबा को भी चैलेंज करते हैं, दिखा शरीर धारण करके बता कैसे धारण कर सकता है। तेरे बाप की भी हिम्मत नहीं कि तू शरीर धारण कर सके। ये नहीं बताया ना, हाँ जी, ये नहीं बता। नहीं बता दिया तभी तो हम चैलेंज कर रहे हैं, करके दिखाए। बाबा ने अपना अंत बता दिया कि मैं शरीर धारण नहीं कर सकता, मेरा पार्ट नहीं है, तो हम चैलेंज कर सकते हैं। हमें पता है कि वो नहीं बना सकता। परमात्मा अपना शरीर नहीं बना सकता। परमात्मा किसी आत्मा को मार नहीं सकता। परमात्मा किसी आत्मा को सुख दे सकता। परमात्मा किसी आत्मा को दुख नहीं दे सकता। हम चैलेंज करते हैं, करके दिखाए, नहीं कर सकता। शरीर नहीं बना सकता कि शरीर में फंसते हैं, आत्मा ही फंस जाती है तो परमात्मा भी फंसेगा। इसलिए नहीं, परमात्मा नहीं फंसता। परमात्मा शरीर बनाता ही नहीं, आता है केवल आकर के शरीर का आधार लेकर के हमें रास्ता दिखाता है। परंतु जिस शरीर का भी आधार लेता है उसमें खुद नहीं फंसता, खड़े होकर रास्ता बता देता है, इधर से जाना है। क्योंकि उसे पता है, परमात्मा को भी पता है कि कोई भी आत्मा गलती नहीं कर सकती। मेरी सीट परमानेंट फिक्स है, मेरी सीट को कोई आत्मा छीन नहीं सकती, निश्चिंत है। दुनिया के जो ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनको डर लगा रहता है कि हमारी सीट कोई छीन लेगा, परंतु परमात्मा को ये भय कभी भी नहीं रहता कि कोई आएगा और मेरी सीट को छीन लेगा। हमें भी यह निश्चिंतता हो जाए कि मैं ड्रामा में एक्यूरेट एक्टर हूँ, एक्यूरेट पार्टधारी हूँ, मैं कोई गलती नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई गलती हो नहीं सकती, इस ड्रामा में अन्याय हो नहीं सकता, न्याय ही होता है, अन्याय हो ही नहीं सकता। अन्याय को उतरता नहीं भाई
जी वो हाँ जी, दलदल में उतरता नहीं है, बाहर से खींचता है बस। बिल्कुल। उतर जाए तो वो भी चला घुस जाए उसमें, समा जाए। रस्सी फेंक देता है भाई जी। हाँ, वो रस्सी फेंको की तरीका बताता रस्सी है फेंक भगवान देता है, वो जाने। भी बांध के। मेहनत करो, खींच के आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं आ सकते हो, डूबते हो, मरते हो, गलते हो। मैं बीमार को ठीक नहीं कर सकता, डूबते को मैं नहीं बचा सकता, आग में भाई जी जल रहा है मैं रस्सी उसे निकाल खींचता नहीं सकता। नहीं, रस्सी नहीं खींचता है, खींचना पड़ता है हाँ, स्वयं। खुद खींचो, अपने हाथ से पकड़ो और अपने आप ऊपर चढ़ो। मतलब बाबा आकर किसी को बचाता नहीं। कितनी बड़ी भयंकर बाढ़ आ रही है, क्या बोलते हैं, पहाड़ों में स्लाइडिंग हो रही है, लैंड स्लाइडिंग, और कितने कितने लोग, कितना सब कुछ मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, किसी एक को भी बचाने नहीं जाता। और जो बचता है उसके लिए दुनिया वाले कहें कि इसे भगवान ने बचाया। क्यों बचाया भगवान? भगवान ने नहीं बचाया, उस आत्मा का पार्ट था। अभी उस आत्मा ने रोल प्ले करना है और वो बचकर आ जाता है। बहुत भयानक अवस्था के बाद भी सारे मलबे में से वो जिंदा निकल के आता है, बाकी सारे मर जाते एरोप्लेन में एक ही आदमी बचता, बाकी सब मर जाते हैं। हैं। मतलब कोई भी बच्चा है, कोई भी है, मतलब जो बच गया है वो अपने पार्ट के अनुसार बचा है, उसे परमात्मा ने नहीं बचाया। मतलब ना बात एकदम कंप्लेन अब एक्सीडेंट। क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ये राज समझाकर परमात्मा कहते मुझे कोई क्रेडिट देने की जरूरत नहीं कि मैंने बचा दिया। फिर भी देते हैं लोग भाई जी, फिर भी परमात्मा को ही क्रेडिट देते हैं उस समय। उनको पता नहीं है ना। अमरनाथ में जब फ्लड आया था तो एक बड़ा सा पत्थर आके मंदिर के आगे उसने पानी रोक दिया था, तो वो क्या कोइंसिडेंस है? मतलब कहने का है कि परमात्मा कहते मैं किसी को बचाता नहीं, मुझे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं। ये राज हमें समझा रहे हैं ना। अब कोई ना समझे तो उसकी मर्जी है। मैं तुम्हारे दुख दूर नहीं सकता कर सकता, फिर भी कोई बाबा रूम में जा कर के बैठ कर सोचे, बाबा बस अब तू तो मेरी इतनी भक्ति की है, इतने समय से देख मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हुए हैं, पवित्रता भी धारण की है, रोज आपकी मुरली भी सुनते हैं, आपको रोजाना इतना याद भी करते हैं, आपको इतना काम तो करना पड़ेगा। मेरे बेटे को तो बस तू सुरक्षित भेज दे, बस मैं, मेरे को कुछ नहीं पता, यदि उसको कुछ हुआ तो मैं फिर देख तेरा बैंड बजा दूंगी। यदि नहीं किया बाबा ने तो कुछ गलत हो गया तो ब्रह्मा कुमारी बेकार। ये तिलांजलि वो जाओ। कुछ भी नहीं सुनता, बैंड बैंड कुछ सुनता नहीं है। वो सुनता नहीं, परंतु वो तो छोड़ के चले जाते हैं ना ब्रह्मा कुमारी को। क्या फायदा है इस ब्रह्मा कुमारी में? इतना भक्ति, इतना मैं आई, इतना सब कुछ किया, इतना मैंने पैसा भी यज्ञ में दिया, फिर भी मेरा बेटा नहीं बचाया, फिर क्या फायदा है भगवान का? पार्ट इतना था भाई जी उनका, क्योंकि उनको ज्ञान क्लियर नहीं है और पाठ अनुसार। मतलब बाबा ने अपनी तरफ से किसी को भी धोखा देने की, जैसे दुनिया वाले करते हैं, मतलब नहीं। एकदम क्लियर। मेरा सिर्फ बताने का मतलब यह है कि बाबा ने अपना अंत दिया, मुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं, मैं भी अपना ही पार्ट बजा रहा हूँ। ये मुरली की लाइन है। बाबा कहते हैं कई बार कि मुझे धन्यवाद कहो, परंतु बाबा ने अपना अंत ये भी दिया कि मुझे थैंक यू की भी जरूरत नहीं। क्या बच्चे अपने माँ बाप को कोई काम के लिए थैंक यू करते हैं? ये सिर्फ सिखाते हैं आजकल के माँ बाप। बाकी माँ बाप को सारा दिन थैंक यू थोड़ा करेंगे। बच्चे को कहोगे चम्मच ले क्या, चम्मच लाएगा, उसको कहेंगे थैंक यू, कुछ काम करके लाएगा थैंक यू, अगली बार थैंक यू नहीं किया तो वो काम नहीं करेगा। हम लोगों को नहीं सिखाया भाई जी, हाँ जी, हम लोगों के टाइम पर नहीं सिखा देते हैं। हाँ। ये आजकल हो गया सब ये तो हमें समझ में आ गया मेन कि परमात्मा बनबे है क्या अंत बाबा को। भाई? हाँ जी, बनबे है बाबा का? क्या है मेरी बाबा? बात सुनो, बनबे है क्या बाबा का ज्ञान? बलवे। बनबे मतलब बल मेरी बात आपकी बात सुनाता है, हमारी नहीं सुनता।
बाबा जो है सत्य बताते हैं, मतलब कोई भी बात ऐसी नहीं बताते जो थोड़ी भी असत्य में जाती हो। सत्य सत्य की बात नहीं, मैं तो वन वे कर रहा हूँ। वन वे, वन, अच्छा वन वे, बिल्कुल, वन वे हाँ वन वे, मतलब खुद ही सुनाता है, हमारी नहीं। बिल्कुल। सुनता नहीं है, उसने पहले कह दिया मैं सुनूंगा नहीं। हाँ, सुनता है परंतु जितनी जरूरत है, जितनी पार्ट में है, बाकी कोई समझाए फालतू बातें सुनाए, नो टाइम। आगे बढ़ जाएगा। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे की निशानी। कैसे पता लगे कि ये अच्छा पुरुषार्थी है तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। माँ बाप मतलब ब्रह्मा माँ शिव बाप को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। अपनी जीवन पर तरस करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, ध्यान रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे, बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर, अचल अडोल स्थिर। उनकी अवस्था का गायन है कि वो हमेशा अचल अडोल और स्थिर रहते। उनके ऊपर कोई असर नहीं, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, खूनों की उनकी नदियां बहे उसकी आंखों के आगे, कुछ भी हो, किसी का भी कत्लेआम हो रहा हो, कितना भयानक से भयानक सीन आ रहा हो, कोई कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ एक ही बात मालूम है कि ड्रामा एक्यूरेट है, हर आत्मा एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रही है, हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। इसलिए वो हलचल में नहीं आता, उससे किसी के भी पार्ट में कोई गलती, कोई दोष दिखाई ही नहीं देता। कोई गलती दिखाई दे, कोई दोष दिखाई दे तो उसको कुछ लगे, उसे कुछ भी दोष, कुछ भी गलती दिखाई नहीं देती। हर चीज एक्यूरेट है। भाई बाबा जानता है कि बाबा अंधविश्वासी है। जानता है, बाबा को ड्रामा की एक्यूरेसी अच्छे से पता है। अगर वो कभी हमें accuracy को वो हमें भी वही एक्यूरेसी बताकर एक्यूरेट बनाना चाहता है। बन जाओ तो मेरे समान आप अचल अडोल और स्थिर महावीर बन जाओगे। बाबा खुद महावीर नहीं बनता, परंतु हमें महावीर बनाता है, परंतु हमें महावीर बनाता है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। खुद महावीर नहीं बनता। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, दुनिया की बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे अभी समझते हो भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है
शिव बाबा। तुम समझते हो, क्या समझते हो? अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। बाप की यह ड्यूटी है। अपने पार्ट में वो आए और हम सबको पुरुषार्थ कराए, बिना बादाम खिलाए सवेरे हमारा दिमाग चाटे, दिमाग को जो है ना क्या कहते हैं, सुना सुना करके हमारे कान पका देता है एकदम। कितनी मेहनत करता है, रोज फुर्सत में आके हमें पढ़ाने बैठ जाता है। हमारे पास टाइम कम होता है, परंतु बाबा के पास पूरा टाइम। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, कितना समय भक्ति की है, यह भी सिद्ध करके बताना है। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे। जिन्होंने सबसे पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डिनाइस्टी भी है ना, उसको कहा जाता है देवी वर्ण। भारत में देवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। यह है संगम, यह है संगम। अब आसुरी से देवी वर्ण में जाना है। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले श्री कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला खुद सुनाने वाला है नहीं। जो होकर जाते हैं वे फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है। सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धर्म के, असुल देवी देवता धर्म के हो। ये भी बतलाते हैं पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। ये तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है। बुद्धि कहाँ जाएगी? निराकार तरफ ही जाती है। निराकार ही याद आता है। आत्मा ही बाप
को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परम आत्मा कोई बैठ सुनाते। तुम समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ, ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना पड़ता है। भक्ति जब पूरी होती है तब परमात्मा को आना पड़ता है। ये समझने की बातें हैं। वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं। ये तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है। ये चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज देखें और याद करें कि ये बाबा, ये दादा, ये वर्षा बाप कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यह युक्ति बाप ही समझाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्र की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी लड़ाई खड़ी हुई है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूरी चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है। कलयुग क्या है? घोर अंधियारा। कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होना है, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है। ये तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा। फिर एक धर्म की रचना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वे भविष्य में 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ते। कितने जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं? 21 जन्मों के लिए। एक जन्म के लिए, 2 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं। भगवानोवाच मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं बरोबर भारत वैकुंठ था।
श्री कृष्णपुरी थी, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी, रात बदल दिन होना है, ये है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना, भारत सदैव राजस्थान रहा। भाई जी, हाँ जी, 21 जन्मों का एक अब जो है, हाँ जी, 20 जन्मों का, दिन और रात का, 2 वंशों की स्थापना मैं करता हूँ, बाकी सारी स्थापना भी तो वही करता है। कभी कभी बोलता है कि नहीं 3/4 तुम सुख पाते हो, लास्ट में दुख पाते हो। अभी तो 3 जन्मों, 3 उसको बता दे, 3 युगों का बता देता है, तुम सुख पाते हो। तो 21 जन्मों के रूप कहाँ है? कोई अब 63-84 जन्मों की तो आपको ही करता है सारी स्थापना। बाबा कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ रास्ता बताते हैं। बाबा की एक लाइन से आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। मैं आता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, प्रजा योग आप अपने आप सीख जाते हो। ये सभी 2 जन्म 21 जन्म सब ये बकवास हो गया ना। हाँ जी, ये 2 युग और 21 जन्म ये सब तो बेकार हो आप गया। सारी बात का निचोड़ समझ लो ना। बाबा कहते मैं तो सिखाता हूँ राजयोग, परंतु प्रजा योग तुम अपने आप सीख जाते हो। मतलब वो दिन दिन बनाता, रात हम अपने आप बना लेते हैं। नहीं, रात तो भाई जी बात यह है कि करनी तो मेहनत है ना। बाबा तो टॉप तक की सारी पढ़ाई पढ़ा देता है। अब आपकी मर्जी है 100% बनो, आपकी मर्जी है 90 बनो, आपकी मर्जी है 30 बनो, आपकी मर्जी है 10% बनो, आपकी मर्जी है 1% बनो। ये आपका अपना पार्ट और पुरुषार्थ। सबको बाबा पढ़ाई तो एक ही पढ़ाते हैं ना। नंबर 1। परमात्मा ये तो नहीं करते कि भी ना क्लास में 20 जने बैठे हैं, इसको मैंने 100% देना है, इसको मैंने 20% देना है, इसको 80% देना है, इसको 60% देना है। ऐसा तो कुछ नहीं करते। पर हमको देगा उतने जितने पहले दिए थे। हमें आकर सबको बाबा कहते मैं पढ़ाई एक पढ़ाता हूँ। अब कोई पढ़ेगा जितना पाएगा तो उतना ना। मेहनत तो हर आत्मा ने खुद करनी है ना, लेना हमारे देने ऊपर वाले नंबरवार है। जिसके कोई कारण हम समान सब देता है। नंबरवार बनते। नंबर लेना वाले तो अपने उसने बना रखे हैं सबके। तो हाँ जी, सबके नंबर भी तो उसने फिक्स कर रखे पहले से, ठीक से मैच फिक्स है पूरा। नहीं नहीं भाई जी, यही लाइन पर चैट जीपीटी से मेरी बहुत बहस हुई। फिक्स परमात्मा नहीं करता। कुछ हमारे ऊपर बहुत बहुत मुश्किल से माना है वो, है। यानी हमारे हाँ, एक बार चैट fix जीपीटी। करके आए हैं। हमने हम ये ही किया fix ना, करते हैं। किया तो हमने ही है। हर एक आत्मा ने, परमात्मा ने किसी का पार्ट नहीं लिखा, सारे दोष परमात्मा पर आ जाएंगे, सारे दोष परमात्मा पर आ जाएंगे, इसलिए वो क्रेडिट नहीं लेता, किसी भी बात का क्रेडिट नहीं लेता। माने ना माने तो उसको क्या है, ना माने। हाँ जी, वही बात है, जो माने माने, ना माने तो कोई बात नहीं। ना उसमें भी कोई वो नहीं है, दबाव नहीं बना। दबाव नहीं करना है, एकदम हर प्रकार के बोझ से मुक्त कर दिया। मुक्त रहता है। तो केवल ज्ञान देता है, रास्ता जितना दिखाता हम बोझ से मुक्त होते जाएंगे, उतना फरिश्ते हल्के डबल लाइट बनते जाएंगे। है। और कुछ तो बता
और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती। कोई भी धर्म वाला आएगा, पहले अपने धर्म का प्रचार करेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी, जब कहीं ज्यादा संख्या हो जाएगी तब उनका कोई राजा बनेगा। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी जो स्वयं सेवक राष्ट्र क्या है, ये आरएसएस है नहीं, अब ये कितनी धीरे 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 अब जाकर के कांग्रेस से भी पुरानी है आरएसएस, और आप देखिए कि अब जाकर के आरएसएस का मतलब राज्य स्थापन हुआ। तो इस प्रकार से मुस्लिम जो वो वेट करते हैं, जैसे ही उनकी 30-40% से अबाउट जनसंख्या होती है तो वो अपना राज्य डिक्लेयर करते हैं। हर धर्म हर पंथ धीरे धीरे अपना पहले प्रचार प्रसार करता है, फैलाव करता है। जब उसका फैलाव हो जाता है तब उसका कोई राजा बनता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। परंतु परमात्मा फैलाव वाला सारा काम संगम युग पर करते हैं। कितना फैलाव करते हैं? परमात्मा अपने धर्म स्थापन करने में, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में कितना फैलाव करते हैं कि लास्ट आत्मा तक भी जितना पहुंच सकता है पूरा पहुंचाते हैं। अब वो कितना लेता है ले। कोई भी आत्मा घर जाने से पहले परमात्म ज्ञान को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में एक्सेप्ट करती है, खासकर परमात्मा को एक्सेप्ट करती है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होती जो परमात्मा को स्वीकार ना करे। हर आत्मा ने, हर धर्म की आत्मा ने परम आत्मा को स्वीकार करना है और घर जाना है। फिर हर एक आत्मा उस एक परमात्मा को पुकारती है। और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं। भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वे है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। घर घर में यह पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूं। दुनिया में कितने पैगंबर, कितने मैसेंजर हुए जिनको कहा गया कि ये खुदा के मैसेंजर हैं। जैसे सनातन धर्म के बाद पहला इब्राहिम मैसेंजर बना, जो खुदा का पैगाम लेकर आया। इसी प्रकार से फिर दुनिया भर की लिस्ट है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। पैगंबर ही पैगंबर है। पैगंबर माना पैगाम देने वाले।
मैसेंजर माना मैसेज देने वाले। किसका मैसेज लेके आए? गॉड का मैसेज लेकर आए। बाबा कहते मैं देता हूं, तुमको मैसेज देता हूं और तुम्हें मैसेंजर बनाता। तुम मेरे संदेश ले जाने वाले सच्चे सच्चे पैगंबर मैसेंजर बनते हो। और मैं आकर मैसेज देता हूं कि घर चलो। और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, मैं सबको मैसेज देता हूं। भाई इब्राहिम तो तीनों धर्म को करता था। थोड़ा सा आवाज तेज करो भाई जी। इब्राहिम तीनों धर्म की स्थापना करता था यरूशलेम से। कौन धर्म की स्थापना करता है? इब्राहिम तो पहला है ना, सब यहूदी मानते हैं उसको, किसी नहीं मानते। मुस्लिम भी सारे यहूदी हो मुस्लिम हो, जो सभी इब्राहिम को ही मानते हैं। तो तीन धर्म की स्थापना हुई ना उसके द्वारा। ऐसा है ना कि जब दुनिया पतित होने लगती है तो अनेक धर्म पिताएं आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं और उसके बाद सभी धर्म, क्योंकि बने ही आधार झूठ था, तो वो जल्दी से जल्दी तमो प्रधान भी बन जाते हैं। फिर परमात्मा आकर सभी अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। फिर मोहम्मद और क्राइस्ट बाद में आते हैं। बिल्कुल, मोहम्मद 1500 साल पहले आए, क्राइस्ट 2000 साल पहले आए, यहोवा भी 2100-2200 साल पहले आए, नोवा भी लगभग उसी प्रकार से, उनका भी टाइम, सब इब्राहिम के बाद आए। इब्राहिम इज द फर्स्ट। इसलिए आप झाड़ के चित्र को देखेंगे तो इब्राहिम की शाखा पहले पहले निकली हुई दिखाई देगी। मतलब उसमें शाखा को लगाने का भी अटेंशन दिया कि उसको थोड़ा पहले लगाया जाए। द्वापुर के साथ जुड़ा हुआ उसको निकलता हुआ दिखाया है और बुद्ध को इस तरफ थोड़ा लेट दिखाया है इब्राहिम की अपेक्षा। मतलब शाखा को निकालने का भी ध्यान रखा गया कि कौन सा धर्म पहले आया, कौन सा धर्म पीछे आया। यह टेंशन भी चित्र के अंदर आप नोट कर सकते हैं। मोहम्मद साहब और शंकराचार्य, भारत में शंकराचार्य और मोहम्मद ये दोनों साथ साथ आए। और क्राइस्ट, बौद्ध, जैन और हमारे रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये एक ही टाइम लगभग एक ही समय के हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, क्राइस्ट और शंकराचार्य और मोहम्मद ये एक समय के हैं लगभग। आप झाड़ के चित्र को बहुत ध्यान से देखो, टाइम निकाल करके फुर्सत से, क्योंकि मुझे तो मौका मिला इस पर समझाने का, सेवा करने का, और जिसके कारण मेरी बुद्धि में ये चित्र बहुत अच्छी तरह से बैठे हुए हैं। क्योंकि एक एक बात समझानी होती थी, एकदम वेला था, फुर्सत में था, कोई काम नहीं। मैं सबको मैसेज देता हूं कि अब वापस चलना है, ये दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया, मैं फिर पावन बनाने आया हूं। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी होगा। परंतु वे समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कितनी मूंझ है, मूंझे नहीं होती तो भगवान को आने की क्या दरकार। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है।
अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करने से सब भूले खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। ये सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। ये तुम बच्चे, तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग का को याद करना है। कोई भी का विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है, तुम हनुमान महावीर हो ना। हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्माजीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वे अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहें, अचल अडोल स्थिर रहें। विनाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाता। आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते हैं मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुम अपने धर्मों को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है। तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीचे कैसे बने हैं। बाप बैठ पूरा कल्प तुमको ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब 84 का चक्र पूरा होता है। विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। हाँ जी, तस्वीर नहीं दिख रही भाई। तो बताओ ना, आप दिख रही है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रही भाई। हाँ जी,
अभी भी नहीं दिख रही भाई जी। अभी भी नहीं दिख दिखाई रही? दे रही है भाई जी, दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है? देख लो। हाँ भाई जी, पहले से दिखाई दे रही ठीक है। विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए अपने को लायक बनाना है। अपने को क्या करना है? लायक बनाना है। वे बनना यह याद से। कैसे बनेंगे? जब हम बाबा को की याद में श्रीमत पर चलेंगे। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है। आप कैसे आते हो? कैसे आप सन्मुख बात कर रहे हो? वे है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्माओं का बाप मिलता है, आत्माओं को बाप मिलता है तो उससे प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वे निराकार बाप हैं। गुप्त इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद करो, याद कर मिलो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं, मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं। बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। मेल चाहे फीमेल, दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूँ, फीमेल कहती है आपकी बन चुकी हूँ। बाबा हम आपस में पूरा वर्षा जरूर लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद बिगर कट निकल नहीं सकती, याद बिगर कट निकल नहीं सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी हैं, परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परम आत्मा की। वे तो एक ही बार आते हैं। वे ये भी समझने की बातें हैं ना, कई तो समझते ही नहीं। आगे चल आंखें खुलेगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगेगी। वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसी को पता ही नहीं, इस यज्ञ का किसी को पता ही नहीं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो। वे फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, शांति हो जाए। ये यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको ये पता नहीं कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परम पिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं। कहते हैं ना, भगवान ने ये बच्चा दिया, ये किया। कोई कोई ये समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में
हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। शर्म बूटी छुई मुई नहीं बनना है। छुई मुई क्या होती है कि जरा सा भी किसी ने टच करने की कोशिश की, एकदम सिकुड़ जाती है। अपने आप को ऐसा नहीं बनाना है, अर्थात ये नहीं कि आप अपने को खो दे, छुपा ले, ऐसा नहीं करना है। शर्म नहीं करनी है। आपने खुलकर मैदान में आकर बाबा का संदेश सब तक पहुंचाना है। किसी ने कुछ कहा, अरे सारे मुझे चिढ़ाते हैं, मैं ज्ञान नहीं सुना। प्रत्यक्ष करना है बाबा। बाबा को प्रत्यक्ष करना है, उसके लिए मैदान में आना है। छुई मुई भी नहीं बनना है, क्योंकि बहुत बीके ऐसा करते हैं। क्योंकि दुनिया वाले तो अपने अपने तरीके से प्रश्न पूछेंगे, समस्याएं खड़ी करेंगे, परंतु आपको मजबूत रहना है, शर्माना नहीं है। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते। तो बहुत सारे भाई बहन लिखते हैं, भाई जी क्या करें, समझाना तो चाहते हैं परंतु समझा नहीं सकते, बोल नहीं पाते हैं, पता सब कुछ है परंतु बता नहीं पाते, क्योंकि डर लगता है। इसी को कहते हैं शर्मभूति, छुई मुई। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, रूहानी कमाई करनी और करानी है। रूहानी कमाई करनी भी है और करानी भी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। घर चलने का संदेश हर आत्मा तक पहुंचाना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। सदा सफलता मूर्त भाव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक्ष्य की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक्ष्य को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती, तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। स्लोगन। न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म करा तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव
सहज कर सकेंगे। न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। न्यारे किससे बनना है? देह से। देह से न्यारे होंगे तो देह के संबंधियों से भी न्यारे होंगे और देह के द्वारा प्रयोग होने वाली हर वस्तु से न्यारे होंगे, हर कर्म से न्यारे। कर्म करते हुए भी कर्म से न्यारे। ये क्या मतलब होता है? कर्म करते हुए कर्म से भी न्यारे। करन करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त कर रहा हूं, मैं लिप्त नहीं हूं। मैं लिप्त नहीं हूं, मैं कर नहीं रहा हूं। बाबा करवा रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं मैं वैसा कर रहा हूं, तो मैं करनहार और वो करावन। मैं निमित्त, जो कराए परमात्मा करा रहा है, वो गलत कराएगा ही नहीं। मैं करूं गलत और कहूं कि परमात्मा ने कराया, ये मेरी गलती। परमात्मा की मत कभी कोई भी गलत एक्शन करने नहीं देगी। और मैं कहूं मैं तो निमित्त हूं, करन करावन हार करा रहा है, नहीं। ये विश्वास की बात नहीं, ये अंधविश्वास की बात। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।